नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ललित मिश्रा में। और आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब के पार्ट फर्स्ट की, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम 12th के लिए, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो आइए पहले हम ये जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके अंत में एडवर्ब, पार्टिकल या प्रीपोजिशन जोड़ देने से उनका अर्थ मूल क्रिया से एकदम भिन्न हो जाता है। मान लीजिए कोई वर्ब है, हमने उसके अंत में कोई एडवर्ब, पार्टिकल या कोई प्रीपोजिशन जोड़ दिया, तो क्या होता है, जो मूल क्रिया होती है, जो हमारी मेन वर्ब होती है, उसके अर्थ से उसका अर्थ जो दूसरी क्रिया बनेगी, जो फ्रेजल वर्ब बनेगी, उन दोनों के अर्थ में अत्यधिक अंतर हमें देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी जो वर्ब बनेंगी प्रीपोजिशन या एडवर्ब, पार्टिकल जोड़ने से, वे फ्रेजल वर्ब कहलाती हैं। फ्रेजल वर्ब हिंदी में कहते हैं क्रिया वाक्यांश। जैसे हम देखते हैं कि गिव का अर्थ होता है देना, अब वहीं हम गिव के साथ अगर अब जोड़ेंगे तो गिव अप का मतलब होता है त्यागना या त्याग देना। गिव के साथ अबे जोड़ेंगे तो उसका अर्थ हो जाता है बांटना। गिव के साथ इन लगा देने से इसका अर्थ हो जाता है गिव, इनका अर्थ हो जाता है झुकना। तो आइए देखते हैं अपनी कुछ महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है एक्ट फॉर। एक्ट का मतलब होता है कार्य करना। वहीं अगर हम एक्ट के साथ फॉर लगा देते हैं तो इसका अर्थ परिवर्तित होकर हो जाता है किसी के स्थान पर कार्य करना। वर्क इन प्लेस ऑफ द अदर, मतलब किसी अन्य के स्थान पर कार्य करना। तो वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ द बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर की अनुपस्थिति होने पर मिस्टर गुप्ता एक्टेड फॉर हिम, मिस्टर गुप्ता ने उनके स्थान पर कार्य किया। किसके स्थान पर कार्य किया मिस्टर गुप्ता ने? बैंक मैनेजर के स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है प्रभाव डालना। क्या डालना? प्रभाव डालना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। द मेडिसिन हैज़ एक्टेड ऑन हिज ब्रेन, जो मेडिसिन थी, दवाई थी, औषधि थी, उसने क्या किया? उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डाला। नेक्स्ट देखते हैं एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का अर्थ होता है वर्क एट द सजेशन, सुझाव पर कार्य करना। किसी ने किसी को सुझाव दिया कि आप जो है 4 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, आपके अत्यधिक अच्छे नंबर आएंगे। तो सुझाव के हिसाब से उसने काम किया, सुझाव के हिसाब से उसने पढ़ाई की। तो एक्ट अपॉन का मतलब होता है सुझाव पर कार्य करना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। यू शुड एक्ट अपॉन योर फादर्स एडवाइस, तुम्हें तुम्हारे पिताजी की सलाह पर कार्य करना चाहिए। किसकी सलाह पर? पिताजी के सुझाव पर आपको कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है विड्रॉ सपोर्ट, अर्थात समर्थन वापस ले लेना। मान लीजिए आपका मित्र है कोई, वह पहले आपके समर्थन में था, लेकिन जब उसे पता चला कि इस कार्य के परिणाम गलत होंगे तो वो अपना समर्थन वापस ले लेगा। तो इस क्रिया को समर्थन वापस लेने के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं बैक आउट। बैक आउट का मीन्स होता है समर्थन वापस लेना। मायावती बैक्ड आउट इन उत्तराखंड इलेक्शन, मायावती ने क्या किया? उत्तराखंड इलेक्शन में समर्थन वापस ले लिया। नेक्स्ट देखते हैं बैक अप। बैक आउट का जो अपोजिट होता है वो होता है बैकअप। बैकआउट मीन्स समर्थन वापस लेना और बैकअप मीन्स समर्थन देना। क्या करना? समर्थन देना। इसका मतलब होता है समर्थन देना। वाक्य प्रयोग करते हैं। बीजेपी बैक्ड अप बीएसपी गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, जो बीजेपी थी उसने बैक्ड अप किया, अर्थात समर्थन दिया बीएसपी गवर्नमेंट को फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से समर्थन किसने दिया? बीजेपी ने बीएसपी गवर्नमेंट को बाहर से समर्थन दिया। नेक्स्ट देखते हैं बियर अवे। बियर अवे मतलब होता है विन, अर्थात जीतना। लास्ट ईयर विवेक बोर अवे 3 प्राइजेस, पिछले साल विवेक ने 3 पुरस्कार जीते। अब क्या है कि ये हमारी सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए बियर का बोर हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंस के हिसाब से फॉर्म उसकी परिवर्तित होती रहे। बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब होता है कुचलना। हर्षवर्धन वाज एबल टू बियर डाउन ऑल अपोजिशन इन अ शॉर्ट टाइम, जो हर्षवर्धन राजा थे वह क्या थे? योग्य थे किसके लिए? टू बियर डाउन, कुचलने के लिए, ऑल अपोजिशन इन अ शॉर्ट टाइम। जो हर्षवर्धन राजा थे वह थोड़े ही समय में
अपने विरोधियों को कुचलने के योग्य थे, अर्थात वह कुचल सकते थे, उनकी दमनकारी शक्तियों को कुचल सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं बियर आउट। बियर आउट मतलब होता है कन्फर्म, समर्थन, पुष्टि करना, क्या कर देना, पुष्टि कर देना कि हाँ ये बात ठीक है। योर स्टेटमेंट बियर आउट द एविडेंस ऑफ द फर्स्ट विटनेस। जो आपका स्टेटमेंट है, कथन है, वो क्या करता है, पुष्टि करता है द एविडेंस ऑफ द फर्स्ट विटनेस, आपके जो फर्स्ट विटनेस है उसके साक्ष्य की पुष्टि करता है। नेक्स्ट देखते हैं बियर अप। नेक्स्ट है हमारा बियर अप। बियर अप का मीन्स होता है सहारा देना, क्या करना, सहारा देना, अर्थात सपोर्ट करना। मतलब कहने का जो हम अगर पहली बात करें बैकअप, उसी की तरह आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अर्थों में अंतर है। होप बियर्स अप आ मैन इन हार्ड टाइम। कठिन समय में जो आशा है वो व्यक्ति को क्या करती है, सहारा देती है, मनुष्य को सहारा देती है। नेक्स्ट देखते हैं बियर विद। बियर विद का मीन्स होता है हैव पेशेंस विद, अर्थात सहन करना, क्या करना, सहन करना। वाक्य प्रयोग देखते हैं बी ट्रस्ट यू विल बियर विद मी आ फ्यू मिनट्स मोर। हम आशा करते हैं कि तुम मुझे कुछ मिनट तक सहन करोगे। तो मित्रों कैसा लगा आपको वीडियो, अपने कमेंट के माध्यम से बताएं और अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू।